हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों, आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज या शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। इसमें घटना चक्र के 83 क्वेश्चन आपको 4 वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीखिए। पहले पार्ट में कहीं ना कहीं घटना चक्र में भी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बट वो आसान नहीं, कॉन्सेप्चुअल होंगे। आप उनको सीखेंगे, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से, तो जो टाइम दिया गया है वो 2 वर्ष का दिया गया है। जो रेट दिया गया है वह 35% प्रति वर्ष मतलब पर एनम दिया गया है। 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। मतलब जो प्रिंसिपल दिया गया है वह हमें 24,000 रुपए दिया गया है और हमसे अमाउंट पूछा गया है। दोस्तों, आपको बहुत प्यार से सिखाया जाएगा, बट एक बात ध्यान देना, सारे के सारे लोग हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कराएंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मेथड भी बताएंगे। आपको मेथड भी सीखना है साथ ही साथ। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ चीजों को बहुत अच्छे से जानो। जैसे हम अभी लॉन्च करते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। इस कॉन्सेप्ट को समझना क्या कि 35% रेट दिया गया, मतलब रेट हमारा 35% गिवन। इस 35% का मतलब 35/100 और इसे 5 से काट दो तो 7/20। ये जो नीचे 20 आया है, ये एज ए हमारे लिए एक तरीके से अभी मूलधन है 1 साल का। ये हमारे लिए इंटरेस्ट है और दोनों का सम 27 एज ए हमारे लिए अमाउंट है। ये अभी 1 साल का है। 1 साल में प्रिंसिपल 20 है, ब्याज 7 है, अमाउंट 27 है। ये चीज अभी 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 27 है। अगर हमसे कोई कह दे 2 वर्ष, कितने वर्ष कह दे? 2 वर्ष, तो इसी प्रिंसिपल का स्क्वायर कर दो और इसी अमाउंट का स्क्वायर कर दो। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन, मतलब प्रकाश अवस्थी। तो अंतर जो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो सीआई होगा। ये 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष कह दें, कितने वर्ष कह दें? 3 वर्ष, तो 20 का क्यूब और 27 का क्यूब। मेरी बात को समझना, मैं अपने शब्दों को रिपीट करूंगा, पहले ये देख लो कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, बस चीजों को समझना प्यारे दोस्तों। क्या रेट 35%, पहला कौन से बता रहे हैं, मतलब 35/100, 7/20, 27। मतलब P 1 वर्ष के लिए प्रिंसिपल 20 है तो ब्याज 7 है और अमाउंट 27। अगर यही 2 वर्ष के लिए होता तो उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, अंतर आएगा। 3 वर्ष तो क्यूब कर दो, 4 वर्ष तो होल क्यूब कर दो। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% पर एनम, तो 35% पर एनम पर कितना वर्ष है? 2। तो प्रिंसिपल हमारे लिए 20 का स्क्वायर हो गया और अमाउंट जोड़ दिया तो 27 का स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझना, तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 400 और 27 का स्क्वायर 729। हमारा 400 इनके 24,000 के बराबर होगा। मतलब ये वैल्यू 24,000 के बराबर।
तो 400 से भाग दोगे तो 2 जीरो गए, मतलब 60 का गुणा करना होगा। इसमें 400 में 60 का गुणा करोगे तो 24,000 आएगा, अर्थात 7 to 9 में भी 60 का गुणा कर दो तो 9 चौका 54, 5 हासिल, 6 दूनी 12, 5 17 हासिल 1 और 42 1 43 और 0। हमसे अमाउंट पूछा गया है तो वो अमाउंट आएगा 43740, 43740। सभी लोग बताओ कैसा लगा, कमेंट करके जल्दी से, मैं एक बार देख लूं और अच्छे से। तो आशा है ये चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी। मैं अपने शब्दों को बताता हूं फिर से। हमने अभी जो पहला, क्योंकि हम मेथड बताएंगे आपको तो समय लगेगा शुरुआत के क्वेश्चन में, तो अंत तक बने रहना, तो हम सिखाएंगे आपको। ये नहीं कि इसका सोल्यूशन ये लो काला जादू बता तेजी से बता खत्म कर दे, नहीं, आपको हम सिखाएंगे। पहले सब टाइम 2 ईयर, रेट 35%, प्रिंसिपल 24,000, अमाउंट चाहिए। पहला मेथड हमने क्या लॉन्च किया कि हमें कभी रेट दिया जाए तो रेट मतलब 35%, 35/100, तो 7 ब्याज 20, प्रिंसिपल 27 अमाउंट। तो ये 1 वर्ष के लिए कि प्रिंसिपल 1 वर्ष में 20, अमाउंट 27, ब्याज 7। अगर 2 वर्ष का हो तो इसके अकॉर्डिंग होल स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, 27 का स्क्वायर 7 to 9, अंतर CI आएगा। 3 वर्ष तो क्यूब कर दो, 4 वर्ष तो होल पावर 4 कर दो। हमसे कह रहा है 2 वर्ष, तो प्रिंसिपल अमाउंट 35%, तो 7 का 20, 20 का स्क्वायर 400, 27 का 7 to 9। अब 400 की वैल्यू 24,000 के बराबर, मतलब इसमें 60 का गुणा करने से, तो जो 729 आया उसमें भी 60 का गुणा कर देंगे और हमें क्या आंसर मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों पहला मेथड। तो इस मेथड को अब याद रखना, कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। क्यों? क्योंकि हम कई मेथड का सहारा लेके सिखाएंगे आपको, कई मेथड का। अब दूसरा मेथड सब लोग, सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। सेकंड मेथड को हमारे समझो, कई मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे और सारे आपको आ जाएंगे। 1 1 1, इसे पास्कल ट्रायंगल कहेंगे। इन दोनों का सम 2 1, इन दोनों का सम 3 3 1, इन दोनों का सम 4 6 4 1, इन दोनों का सम 5 10 10 5 1। अब एक चीज देखो, ये पास्कल ट्रायंगल था, अगर हमने ये वाले हटा दिए रेशियो, तो आप देखो 2 साल का CI का फंडा 2:1 आ जाएगा, 3 साल का 3:3:1 हो जाएगा और 4 साल का 4:6:4:1 हो जाएगा और 5 साल का प्यारे दोस्तों 5:10:10:5:1 हो जाएगा। मतलब ये तरीका 2 वर्ष के लिए लगेगा, ये तरीका 3 वर्ष के लिए लगेगा, ये 4 वर्ष के लिए और ये 5 वर्ष के लिए। देखिए ये था सेकंड मेथड। अब ये कैसे लगेगा, क्या लगेगा, इसको भी हम बड़े मोहब्बत के साथ आपको सिखाएंगे, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो याद रहे कि 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 2:1 होगा, 3 साल में 3:3:1 होगा, 4 साल में 4:6:4:1 होगा और 5 साल में तो 5:10:10:5:1 होगा। तो ये चीज, तो ये रेशियो आपको याद होने चाहिए, 2:3:4:5। 2 ईयर में 2:1, 3 ईयर में 3:3:1, 4 ईयर में 4:6:4:1, 5 ईयर में 5:10:5:1, ठीक है। अभी धीरे धीरे याद रखना है। अब ये दूसरे तरीके से कैसे करेंगे उसको समझो, बहुत मोहब्बत के साथ समझो। देखो 35% का अर्थ तो आप जान ही गए होंगे, 7/20, ये तो आप जान गए हो। अब देखो प्रिंसिपल 24,000 दिया गया था, 24,000,
7/20 इसका क्रम। तो देखा जाए 0 से 0 गया और 2 से भाग दोगे तो 1200 में 7 का गुणा कर लो तो 12 सत्ते 84, तो ये 8400 आ जाएगा। फिर से 7/20, क्योंकि कैलकुलेशन 0 तो 0 और इसका आधा हो गया 420, 7 का गुणा कर लो तो 0, 7 दूनी 14। अरे इसका तो करना है ना ये एक तरीके से, ये करके देख लो। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने आपको बताया है रेशियो कि 2 साल का सीआई, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 2:1 होता है, मतलब 00 84 दूना 168 प्लस इसमें 2940, इसको जोड़ोगे तो 40 तो ऐसे ही आएगा, 9 8 17 हासिल 1 6 2 8 1 9 और 1। ये हमारा प्यारे दोस्तों जो ये वैल्यू आई है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल था 24,000 और सीआई 19740 आया। अब इसमें जोड़ो तो 40 तो ऐसे रहेगा 7 और 9 4 13 2 1 3 4, तो 43740। बट आप एक चीज देख रहे हो, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया, कुछ इस हिसाब से आपको लग रहा होगा। नहीं, आपको सीखना है। मैंने क्या कहा, 4-5 मेथड सीखोगे तो फिर आप वैसे ही अप्लाई करोगे कि हमसे क्या पूछा गया, किस हिसाब से हम आंसर निकाले जल्द। तो ये भी एक तरीका था इसको करने का। फिर से समझो, लॉजिक समझना बहुत अच्छे से सारे बच्चों। क्या 24,000 का 35%, 24,000 का 35% मतलब 35% मतलब 7/20, तो ये 8400 आएगा। फिर इसका 7/20 इतना आएगा। 2 साल का सीआई तो 2 × 1, ये 2 साल का हो गया, गुणा कर दो तो ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और ये वैल्यू इसमें जोड़ दिया तो आंसर आएगा 43740। ये तो हमारा हो गया। अब एक बात और लगे हाथ सीखा जाए, क्या अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता एक्स्ट्रा काम, ठीक है, हम आपको सिखाएंगे एक एक क्वेश्चन में कई सारे लॉजिक, तो भागना नहीं, सीखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में अगर हमसे एक्स्ट्रा काम कहता कि एसआई बता दो 2 वर्ष का, या कहता सीआई माइनस एसआई बता दो 2 ईयर का, ये 2 काम एक्स्ट्रा और पूछता। अब हम क्या करेंगे उसको समझो। मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा दूं क्या कि 2:1, 3:3:1, 4:6:4:1 और 5:10:10:5:1। पहले मैं देख लूं कि ये दिख रहा है कि हम खुद लिखते ही चले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये एसआई काउंट होगा। 2 साल का एसआई तो 2 का गुणा, 3 साल का एसआई तो 3 का गुणा, 4 साल का एसआई तो 4 का गुणा, 5 साल का एसआई तो 5 का। एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो पोर्शन आएगा वो आएगा सीआई माइनस एसआई, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ऐसी ये जो पोर्शन आएगा वो 3 वर्ष का क्या होगा? सीआई माइनस एसआई। ऐसे ये 4 वर्ष का होगा और ये वैल्यू 5 वर्ष की होगी। बात को समझना। अब साधारण ब्याज कह रहा है 2 वर्ष का, तो ये जो वैल्यू आई है पहली वाली, जो भी पहली आई, 2 का गुणा कर दिया, अगर 2 साल का तो 2 का, 3 साल का तो 3 का, 4 का तो 4 का, 5 का तो 5 का, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब 16800
ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी हो गया। और हमसे कह दे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस मतलब सीआई माइनस एसआई 2 साल का बताओ, तो वो ये वैल्यू होगी सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष का। तो ये चीज भी आप सीख गए होंगे। अरे अब तो बोलो हाँ, ठीक है। हम आपको चैप्टर सिखाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमें ही सॉल्व कर डाले सारे क्वेश्चन, आप पहले सीखो। तो ये चीजें होगी। अब अभी इसमें 2 ही मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आगे हम मेथड को और इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 2 मेथड आपको कायदे से समझ में आ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, वरना एक ही क्वेश्चन को फिर हम 1 घंटे तक सिखाएंगे तो आपको खराब लगेगा कि सर बताओ एक ही क्वेश्चन कराया 1 घंटे में, पर हम सिखाएंगे। तो पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि कैसा लग रहा है अब, ठीक है, कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2400 रुपए पर, तो प्रिंसिपल है 2400 रुपए पर 20%, तो रेट 20% पर एनम, मतलब ब्याज 20% के रेट पर है 2 वर्षों में, टाइम 2 वर्ष। कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या है, सीआई पूछा है। आसान क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो हम आपको अपने दोनों तरीके से एक साथ जल्दी से सिखा के दिखाते हैं। 20% मतलब 1/5, प्रिंसिपल अमाउंट 5 6, कितने साल है 2 साल, तो स्क्वायर कर दो, मतलब 25 से 36 हो गया, 25 से 36 हो गया। अब एक चीज देखो, इनका जो अंतर था वही हमारा सीआई था, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और प्रिंसिपल दिया गया है 24,000 की। किसके दिया गया 24,000 के। जब 25 से भाग दोगे तो 96 आएगा। सर इतनी लिखा से 100 में 4 4 24 96, मतलब इस वैल्यू में 96 का गुणा कर दो, 6 ऐसे 9 6 15, ये हमारा सीआई हो गया। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट दोनों का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और 25 का 25 गुणे 96 24,000 आएगा, तो 11 गुणे 96 ये आ गया। ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से देखें, तो सेकंड मेथड से देखें तो 24,000 का 20% मतलब 1/5, 1/5, तो कहीं ना कहीं ये 480 आ जाएगा। सर इतनी स्पीड से कैसे, मतलब हम करते क्या है, 2 से भाग कर दो, 1 मिनट 480, हाँ 2 से गुणा कर दो और 1 डिजिट के बाद दशमलव, वो आप सीख लेना, 5 से भाग देना 480, और फिर 1/5 करोगे तो 480 का डबल होता है 960, 96 आएगा, ठीक है, 1/5। अब 2 साल तो 2:1 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका डबल होगा 960 प्लस 96, जोड़ दो तो 1056 ये भी आ गया। अरे बोलो हाँ। रिपीट करते हैं, हमने अपने मेथड को समझाया था कि रेट दिया 20% 1/5, 5 6 2 साल तो स्क्वायर कर दो, 25 का 36, अब 25 बराबर किसके 24,000 के, तो 1 बराबर 96, तो अंतर ही सीआई कहलाएगा, 11 गुणे 96 1056, या ऐसा कर दो 2400 का 1/5 480, फिर 1/5 96, 2 साल का सीआई निकालना है तो 2:1, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें 1 का और जोड़ दो 1056। तो दोस्तों धीरे धीरे हम और बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ये था दूसरा क्वेश्चन, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलेंगे तीसरे की ओर, मोहब्बत के साथ सीखेंगे, इसके साथ मोहब्बत के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, मतलब सीआई जो मिला है वो सेकेंड ईयर में मिला है, दूसरे वर्ष में सेकेंड ईयर में वो 1200 रुपए है,
कितना है 1200। रेट 10% हमको दिया गया है। तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई हमें 4th ईयर का चाहिए, सीआई हमें 4th ईयर का चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया है। अब इसमें प्रकाश सर एक नया लॉजिक लॉन्च कर रहे हैं, प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट, प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना आपको बता दें, जब हम पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में टफ क्वेश्चन आएंगे तो ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम आपको सिखाते हैं थर्ड मेथड, इनको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट, पहले समझो कि कोई प्रिंसिपल दिया जाए, अगर 1 साल बोला जाए तो 1 डब्बा, 2 साल बोला जाए तो 2 डब्बा बना दो, अगर 3 साल बोला जाए तो कितने डब्बे, 3 डब्बे बना दो, क्योंकि प्रकाश सर डब्बा कॉन्सेप्ट है। और 4 साल बोला जाए तो 4 डब्बे बना दो, और ऐसे करके 5 साल तो 5 डब्बा, 6 साल तो 6 डब्बा। बस मैं ये देखूं कि डब्बा कहीं वीडियो के बाहर तो नहीं चलेगा, मालूम चला तो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, उसको ले आए कि आ जा मेरा भाई, और आप देख सकते हैं कि वो आ गया होगा डब्बा। ठीक है, तो प्रकाश का डब्बा कॉन्सेप्ट है, तो डब्बे तो बाहर नहीं जाना चाहिए। आप चीजों को सीखो, चीजों को जब सीखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि ये 1 1 1 1, इन दोनों का सम 2 1 1, इन दोनों का सम 3 3 1, ऐसे चलते हैं। ये प्रिंसिपल दिया गया, तो ये रेट R% जो भी आया, मालूम चला A आया, इसका R% मालूम चला B आया, इसका R% मालूम चला C आया, इसका R% मालूम चला D आया। ये चीजें तो समझ रहे होंगे। अब देखो यहां A आया, A बन जा A A A A, क्योंकि सभी में सेम रहेगा। इसमें देखो B बन जा B, B 2 जा 2B, और ये 3B हो जाएगा। इसी हिसाब से C बन जा C, C 3 जा 3C हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाए 2 वर्ष का CI, जैसे इसमें बोला गया 2 ईयर का CI, दूसरे वर्ष में ये मिला और चौथे वर्ष में ये मिल रहा है। आप देखो 2 वर्ष का ये और चौथे वर्ष में ये, ठीक है। तो अभी मुद्दा है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी हमारी ध्यान रखनी होगी कि P का R% A, फिर इसका R% B, R% C, R% D 4 बार करना है। फिर देखा जाए ये सेम होते डब्बे, 1 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 121 11 की पावर 3, 1331 होता है। समझ गए? अब हम करके दिखाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इसका आंसर। ये डब्बे वाला कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, कई बार सिखाएंगे आपको, तो आप चिंता मत करो, बस बना लो। जब हम 7 से 8 बार 10 बार इन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार देखेंगे तो हमें क्या खुशी मिलेगी। समझ, रेट दिया गया 10%, 1/10। अब देखा जाए यहां पर मैक्सिमम टाइम क्या है, 4 साल। कितना है, 4 साल। तो जो नीचे 10 आया है ये एज ए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम मान लेंगे 10 की पावर 4, ये हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 प्रिंसिपल है, मेरी बात समझना। 4 साल का मैटर है, तो डब्बे बना लो 1 2 3 4, मतलब 1 साल में 1, 2 साल में 2, 3 साल में 3, 4 साल में 4। वैसे नहीं बनाओगे भविष्य डब्बे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो सीखो ना डब्बा डब्बा करके। 1/10 मतलब 10 का क्यूब। अच्छा ये 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, फिर 1/10 10 का स्क्वायर,
1/10 10, 10 का 10 मतलब 1 आएगा। अब भर दो, तो ये सारे 10 के क्यूब हो गए, मतलब ये 10 का क्यूब 10 का क्यूब 10 का क्यूब, और ये 2 तो 2 गुणा 10 का स्क्वायर और 2 गुणा 10 का स्क्वायर, और ये 30 हो गया। मतलब अगर मैं चौथे वर्ष की बात करूं, देखो अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं, दूसरे वर्ष में 1000, 10 का क्यूब 1000 और 10 का स्क्वायर 100, मतलब 1100 यूनिट मिला। और अगर मैं चौथे वर्ष की बात करूं, चौथे वर्ष की बात करूं, 1000, 100 गुणा 2 200, अच्छा 3 का होगा क्योंकि यहां 3 है ना, तो ये 300 आएगा। और ये 30, ये 1, मतलब 1331 यूनिट। अब देखो बहुत प्यार से, 1100 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए, ये दूसरे वर्ष में, और चौथे वर्ष में यूनिट कितना आया, 1331 यूनिट आया। इसकी वैल्यू चाहिए थी। आप खुद बताना ईमानदारी से, सर क्या है ईमानदारी, और सर कैसे आप मतलब ये क्या है वाइड स्कोलावरी, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये अगर मैंने 0 0 काट दिया, मतलब 11 बराबर 12 की, 11 बराबर 12 की, 1331 मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11, और 11 1 11, क्योंकि 1 11 की वैल्यू 12 है, मतलब ये वैल्यू अब क्या 12 है, तो बस इसमें 12 का इंटू कर देना, या ऐसे कर लो अभी क्योंकि हम 2G हैं। तो अब आप ये देखो कि 11 से 1331 121 का गुणा, क्यों, क्योंकि 11 की पावर 1 11 की पावर 3, तो ये, तो 12 में भी 121 का क्या कर दो, गुणा कर दो बस। अब देखो 12 बन जा 12, हासिल 1 गया, 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल 2 गया, 12 और 2 14, 1452 आंसर आएगा। अब कहते सर इतना बड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं देवी देवताओं, आज पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपने किया है जीवन में, तो ये इतना बड़ा लग रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा तिबारा चौबारा करोगे तो इतना बड़ा कभी जीवन में नहीं लगेगा। मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं, नहीं लगेगा कभी भी। मैं फिर से बता रहा हूं, समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया गया 1200, रेट 10%, 4 साल का पूछा गया, तो देखा जाए रेट होता है 10%, मतलब 1/10, तो 4 साल तो प्रिंसिपल में लेट किया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, थर्ड कॉन्सेप्ट सिखाया था 1/10 इस टाइप से, बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट सीखे, 2 वर्ष में हमको 1100 यूनिट मिले और 4 वर्ष में हमको 1331 यूनिट मिले। तो देखा जाए 1100 यूनिट बराबर 1200 रुपए के, और 1331 यूनिट बराबर 12 गुणे इतना, तो ये था। अब इसी में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी बता दिया जा रहा है, पर एक बात याद रखना दोस्तों, उसको तैयार कर लोगे तो जीवन सुखमय है, और नहीं तैयार कर पाओगे तो जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मतलब इस शॉर्टकट को आपको तैयार करना चाहिए। क्या है, 1 प्लस 10/100 होल पावर समयों का अंतर, मतलब समय का अंतर, बराबर दूसरा चक्रवर्ती ब्याज अपॉन पहला चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, दूसरा और पहला चक्रवर्ती ब्याज, ये तरीका है।
अब एक चीज समझो, क्या यहां रखोगे 10, मतलब इसको जो ये 1 प्लस इतना आ रहा है तो ये तो हम बड़े आराम से 11/10 लिख सकते हैं, पर नहीं ऐसे लिखते हैं 10/100। समय का अंतर 4 और 2 में अंतर 2 आया। दूसरा हमको चाहिए, मतलब 4 वर्ष वाला चाहिए x, और पहला 1200 हमको दिया गया। इसको समझो, ये कोई बड़ा हुआ नहीं है, ये आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। 11 मतलब 121/100 x, और यहां 1200 हो गया। अब ये अच्छा लग रहा होगा, पर मेथड वही अच्छा था जो थोड़ी देर पहले बताया। x, अब इसका गुणा करो तो 12 बन जा 12, हासिल 1, 12 24, 1 25, हासिल 2, 12 14, 1452। फिर भी अगर आप एक्सपर्ट हैं, याद कर सकते हैं, तो जरूर प्यारे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी तैयार करो। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष का 1200, 4 वर्ष का पूछा गया, रेट 10%। वैसे तो इस चीज की जगह 10% मतलब 1/10 जोड़ दो, 11/10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज ए अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लिखा जाता है, ठीक है। समय का अंतर और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, पहला जो मिला हो कैलकुलेट करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है। तो सभी लोग तैयार कर लेना इसको अच्छे से। चलिए, तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी सीखे, साथ में हमने एक शॉर्टकट भी आपको सिखा दिया। इतिहास गवाए 83 क्वेश्चन के बाद आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा, बट समय लगता है। 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, मतलब रेट हमको दिया गया है 12%। टाइम जो कि 2 वर्ष दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमको CIE दिया गया है 10176। निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। दोस्तों अब जब यहां पर हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो करके दिखाओ सभी लोग, और मुझे प्रिंसिपल बताओ कि प्रिंसिपल क्या आएगा। प्रिंसिपल क्या आएगा, ठीक है। देखो प्रकाश सर्किट टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी है, मैंने पहले बताया जैसी देवी वैसी पूजा। 12/100 मतलब 3/4 से भाग दो 25, तो 2 साल है, तो 25 का स्क्वायर प्रिंसिपल, और अमाउंट 25 की 28 का स्क्वायर। ये वैल्यू 625 हो गई, ये 784 हो गई। और CI इन दोनों का अंतर ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो अंतर कितना आएगा? 14 में से 5 गया 9, और 7 में से 2 गया 5, 159 यूनिट। यही 159 यूनिट 10176 के 0 तो 1560, मतलब कि ये जाएगा कितनी बार में? ये जाएगा 64, मतलब इससे जब यहां भाग दोगे तो 64 गुना जाएगा। कितनी बार में? 64 बार में। जब ये अरे इसका इसमें भाग दो तो 64, तो इस वैल्यू में क्या 64 का गुणा करो, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं 64 और 625 भरत मिलाप कराना पड़ेगा इनका। तो इनका इंटू करो तो जो आएगा वो हमारा क्या आंसर आएगा। तो 625 गुणा 36, ये आ जाएगा हमारा 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। कितना? 40,000। इसका आंसर हमारा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटू करना आप अच्छे से जानते हैं, आप ट्राई करो। अगर इंटू नहीं कर पा रहे हो तो आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। फिर भी हम आपको बता देते हैं 625 मतलब 5 की पावर 4,
64। 2 4 8 16 32 64, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। फिर हमने क्या किया, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 अलग कर लिया, 2 की पावर 2 अलग कर लिया। इससे 4 जीरो बन जाएंगे, कितने, 4 जीरो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 4 जीरो लगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 625 गुणा 64 कर लिया। जल्दी बोलो कैसा लगा ये क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं सीख रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 12% मतलब 12/100, 3/25। तो 25 का स्क्वायर ऐसे प्रिंसिपल लेना, 3 जोड़ देना, 28 ऐसे अमाउंट हो गया। अब दोनों का अंदर ही हमारा क्या सीआई आएगा, 10176। इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वो आपका क्या आंसर होगा। ये तरीका हो गया। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ऐसे नहीं, हम पहले वाला तरीका लगाते हैं, मतलब एक और तरीका बताइए। तो दोस्तों ऐसा भी आप कर सकते हो, जो एक और हम बताना चाहेंगे। जैसे अब प्रिंसिपल नहीं दिया गया, तो 12% का मतलब अभी हम जानते हैं 3/25। तो इसका स्क्वायर, तो हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया कि प्रिंसिपल हमारा हो गया 625, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका 3/25 निकालो, 25 से भाग दोगे, 25 के 75 आया, फिर 3/25 निकालोगे तो 25 से भाग दोगे 3, 3 त्रिका 9 आया, 3 त्रिका 9 आया। 2 साल का तो 2:1, मतलब 159 यूनिट आया। यही 159 यूनिट 10176 की सीआई तो ये दिया गया है। अब अगर इससे भाग दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू 64 आ गई, कितनी, 64। और प्रिंसिपल चाहिए तो इस वैल्यू में 64 का गुणा कर देना, 40,000 हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों आप लोग पहले मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है, क्या खुशी मिल रही है, क्या सीख पा रहे हो जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में, और उसको भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, जब भी कराते हैं तो बहुत क्वेश्चन कराते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपए था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन था। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है, पहले आप समझो। मतलब साफ शब्दों में कह रहा है कि जुलाई के महीने में 10% का वृद्धि, तो मई 2000 के बाद 2000 में जुलाई भी आएगा, मतलब एक बार 10% वृद्धि। फिर 2001 में भी पहले जुलाई आएगा, उसके बाद अक्टूबर आता है, तो मतलब 2 बार वृद्धि होगी। कितनी बार होगी, 2 बार। चलो आपको हम फिर से बहुत अच्छे से सिखाते हैं, 2 बार वृद्धि। तो पहला तो तरीका आप ये देखो कि 1/10 हो जाएगा 10% की वैल्यू। 2 बार प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब 2 साल का रूल, 10 से कितना 11, और 2 साल तो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर, मतलब 100 रुपए से 121 रुपए हो जाएंगे। 100 रुपए से 121 हो जाएंगे। तो 100, तो पहले थी 15,000, कितना था, 15,000, मतलब 150 का गुणा करोगे तब ये आएगा। तो 121 में भी 150 का गुणा कर दो, जीरो ऐसे, 15 कम 15 हासिल, 1 30 31 3 हासिल, 15 3 18, 18,150 रुपए इसका आंसर होगा। 18,150 रुपए इसका आंसर होगा। चलिए एक चीज समझो, 2 बार 10%, 10% मतलब 1/10, 10 से 11 एक बार, 2 बार तो होल स्क्वायर कर दो, तो 100 से 121, पहले
15,000 थी तो 150 का गुणा करना था, तो 121 में 150 का 18,150 रुपए, ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप रेशियो 2:1 से भी जानते ही हो। अच्छा, एक चीज और देखो, अभी क्या है कि रेट 10% है, सेम है, मतलब पर एनम जो बढ़ रहा है वो सेम बढ़ रहा है 10%। अगर अलग अलग होते तो फिर हम कैसे करते? देखो, हम बस सिर्फ सेम का ही लॉजिक से बताएंगे, तब हम ऐसे करें 10% मतलब 1/10, 10% 1/10, पहले 10 थी, 1 बढ़ गई 11, फिर 10 थी, 1 बढ़ गई 11, ऐसे। अभी देखना इसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा, फिर ऐसे इंटू, एक तरीके से सेम में तो वही स्क्वायर कर देते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो फिर इसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में अभी बैठी होगी, और थोड़ी देर में जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो हम आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। तो उसका आंसर था 18,150, जो कि आपको क्लियर हो गया है। चलिए, तो 5वें के बाद अब हम 6ठे नंबर में चलेंगे और सीखेंगे मगर प्यार से। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, महज 1,60,000 रुपए वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता है यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि, मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 15%, 15/100 मतलब 3/20। यदि उसके वेतन में हर वर्ष इतना वृद्धि होती तो कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया जाता जब उसका वार्षिक वेतन इतना हो जाता? मतलब प्रिंसिपल था 1,60,000 और अमाउंट हो रहा है 279,841। हमसे टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। टाइम एक मुद्दे की जड़ है, हम आपको टेक्नोलॉजी के सहारे से बहुत जबरदस्त बताने वाले हैं। आप पहले प्रकाश स्ट्रेटजी समझो। प्रकाश और स्ट्रेटजी, तो पहले P और A लिख दो, प्रिंसिपल B और अमाउंट 23, ये 1 साल का है, 20 से 23। अब एक चीज देखो, ये कहीं ना कहीं 20 का मल्टीपल दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि 20 की पावर 4 आ रही है। कितनी आ रही है? 4। क्यों? क्योंकि इसका होल पावर 4 करो तो ये कहीं से कट नहीं रहा है। जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं 23 की पावर 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखो, प्रिंसिपल में 20 की पावर 4 जा रहा है, अमाउंट में भी 23 की पावर क्या 4 जाएगा, मतलब 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 4 वर्ष। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 16 मतलब 1,60,000, तो 20 की पावर 4 और अमाउंट भी 23 की पावर 4 को 279,841 बोलते हैं। तो ये था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सर आपने कैसे सोच लिया? ये भी समझो, 4 जीरो है तो 0 की पावर 4 में ही 4 जीरो बनेंगे, एक जगह 10 की पावर 4 में, ठीक है, और 4 16 होता है 2 की पावर 4, तो इसलिए अंदाजा लगा लिया कि ये 4 वर्षों में आ रहा है। अब मान लो कोई कह दे सर हम ना माने, कसम खा ले जीवन भर कि सर हम किसी हालत में नहीं मानेंगे ऐसा शॉर्टकट कि 4 वर्ष ऐसे बता दिया आपने, तो देवताओं फिर आप ईमानदारी में आ जाओ। अब सीआई का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर n। ए फॉर अमाउंट जो 279,841, P फॉर प्रिंसिपल 1,60,000, 1 + R 15/100 होल पावर है। फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होती है वो 23 की पावर 4 होती है, ये जो वैल्यू होती है वो 20 की पावर 4 होती है, और 1 प्लस ये जो आएगा 3/20 होल पावर n। समाज के लोग इसे 23 की पावर मतलब 23/20 होल पावर n बोलेंगे, तब यहां से n की वैल्यू क्या 4 आएगी। तो ये था इसका प्रोसेस। ये डिपेंड करेगा आपका अभ्यास कैसा है,
बाकी स्ट्रेटजी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो कहीं ना कहीं छठा नंबर क्वेश्चन हो गया है और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे बड़ी बात सिखाता हूं मैं। तो छठा हो गया है, नोट्स बना लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जब सेशन आएगा तो फिर खुशी मिलेगी। बेसिक अच्छा होगा तब ऑटोमेटिक खुशी मिलती है, ये समझ लेना। सातवां कह रहे हैं 64,000 की राशि, मतलब जो प्रिंसिपल है वो 64,000 रुपीज है। 7.5% मतलब रेट 7.5% पर एनम। दोस्तों इसको 15/2% भी बोलते हैं, मतलब 15/2 इंटू 1/100, तो 3/40 आ जाएगा। वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? सीआई चाहिए 3 वर्ष का, सीआई 3 वर्ष का चाहिए। टाइम 3 वर्ष दिया गया और सीआई चाहिए। देखिए बहुत आराम से कर देंगे इस क्वेश्चन को, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। 3 वर्ष का सीआई चाहिए तो रेशियो लगा दो, क्योंकि बड़ी इजी वैल्यू दी गई है। टफ होती तो हम अपने मन से वैल्यू बनाते हैं कि 64,000 का हम जो निकालेंगे 3/40 निकालो, तो कहीं ना कहीं 40, तो 40 से इसको भाग दो, तो 64 32 16 16 ते 48, 4800 आ गया, 4800 आ गया। अब फिर 3/40, तो 4 से भाग दो, तो 12 36 48 12, तो ये आ जाएगा कितना? 360। फिर 3/40, 0 9 9 का 27। बस एक सेकंड रुकना, मैं ये देखूं कि क्वेश्चन बाहर तो नहीं निकल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं निकला। ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। अब अगर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें अगर हमने ऑप्शंस लिख लिए होते 44400 15705 15507 और 15075, अगर हमने इसमें ऑप्शंस लिख लिए होते तो और आसान। क्या? सीआई के लास्ट में 7 आ रहा है, यहां 00, मतलब 7 वाला ही आंसर खत्म होता, 7 वाला ही क्या आंसर। मेरे पहले समझो, प्रिंसिपल 64,000, ठीक है, 3/40, 3/40 3 बार लगाएंगे क्योंकि 3 साल बोला गया। अच्छा 3 साल का रेशियो हमने पहले बताया था 3:3:1। भाई 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल का 5:10:10:5:1। हम आपको प्रॉपर बताते हुए चल रहे हैं। अरे बोलो हाँ कि भैया चल रहे हैं। तो इसका इसमें गुणा कर लो, 00 8 × 24, 4 × 12 × 14, और इसका इसमें 81 और 27। अब बस जोड़ना है। जोड़ने में देखो लास्ट में 7 ही आएगा, 8 2 10, 0 हासिल 1, 4 और 1 5, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बस क्या है, 5 14 और 1 15 आ गया, 15,507। तो ये था 7वां क्वेश्चन, ये था 7वां क्वेश्चन। देखो यहां प्रिंसिपल आसान है, अगर प्रिंसिपल आसान ना होता, टफ होता, तो हम खुद का प्रिंसिपल बनाकर करते। तो अगर भविष्य में क्वेश्चन आएंगे आलतू फालतू प्रिंसिपल भी होंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जैसा घटना चक्र में दिया गया है उस हिसाब से, यहाँ शॉर्टकट में क्या था कि लास्ट में 7 था, कैलकुलेट करते लास्ट में 7 है। हाँ अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन तो जोड़ देते भैया ईमानदारी से, ठीक है। चलिए 7वें के बाद अब हम चलेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन।
तो पहले तो सभी लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ, आया समझ में कि सब मोह माया चल रहा है? चलिए बताइए। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट में बता दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, हम भी पढ़ लेते हैं उनको। 8वां, एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, मतलब फर्स्ट ईयर में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 10% की दर, ये रेट दिए गए सारे। चक्रवृद्धि ब्याज देता है यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है 12,243, तो मूलधन प्रिंसिपल पूछा गया, तो मूलधन प्रिंसिपल पूछा गया है। दोस्तों हमने कहीं ना कहीं आपको मेंसुरेशन में भी सिखाया है और कहीं ना कहीं परसेंटेज में भी, कि देखो 5% का अर्थ होता है 1/20, 5/100 1/20, 6% का अर्थ 6/100, तो समाज के लोग इसे 3/50 कहते हैं, और 10% यू नो वेरी वेल 1/10 होता है। आप चीजों को समझना, कहीं ना कहीं R/T करना होता है, RT टाइम सब में 1-1 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से 21 हो गया, 50 से 53 हो गया और 10 से 11 हो गया। एक ही वस्तु पर है, मतलब ब्याज मिल रहा है एक ही वस्तु पर, इसका इंटू किया तो 520 10,000, 520 10,000। अब यहां इंटू करना एक कष्ट में हो सकता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 53 बन जा 53, 3 5 हासिल, 53 दूना 106, 106 और 5 112, 112 और गुणे 11 करना है। अब 11 का इंटू 3, 3 2 5, 2 3, 1 1 2 1, ये 11 का इंटू गया 1 2 3 5 3, 1 2 3 5 3 की 1 2 3 4 3, बस यहां पर 1 2 2 2 एक सेकेंड 3, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट। अच्छा 53, ये हमारी वैल्यू, देखो 53 बन जा 53, 3 5 हासिल, 106 और 5 111 होता है, ठीक है, तो 111 होता है, तो 3 ऐसे, 3 और 1 हो जाएगा 4, 1 1 2, 1 1 2 और 1 1 2 2 4 3। अब देखा जाए यही अमाउंट की वैल्यू हमें 1 2 2 4 3 दिया गया है, मतलब 1 का इंटू हो रहा है, यही वैल्यू हमारी क्या प्रिंसिपल होगी 10,000। एक बार रिपीट करते हैं अपने इस मेथड को भी। देखो 5% मतलब 1/20, 6% 3/50 और 10% 1/10। रेट अलग अलग हो रहे हैं, जब रेट अलग हो रहे हैं 20 से 21 गया, 50 से 53 आया और 10 से 11 आया, तीनों का इंटू एक ही वस्तु है इतना इतना, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट दोनों का अंतर CI होता है। अमाउंट दिस बराबर दिस 1 तो 1 बराबर 1, ठीक है। ये था 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना 9वें नंबर क्वेश्चन में सारे बच्चे सीखना, ठीक है। 9th नंबर, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, मतलब रेट है 10% और हर वर्ष बढ़ रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले वर्तमान में जनसंख्या बढ़ रही है, तो अमाउंट ऐसे कितना हो रहा है 484,000 4 टाइम्स 0, प्रिंसिपल पूछा गया। एक तरीके से ये, मैं आपको पहले इसको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी तो 2 वर्ष पहले पूर्व की चाहिए,
तो वर्तमान को एज ए हम अमाउंट के तरीके ट्रीट कर रहे हैं और पूर्व वाले को एज ए प्रिंसिपल की तरीके ट्रीट कर रहे हैं। मतलब 10% मतलब 1/10, 10 से 11 हो जा रहा होगा, और अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो। कहते हैं कि ये 100 हो गया और ये 121, ये वैल्यू 484 4 टाइम्स 0 के बराबर होगी। आप खुद ही देखो, ये जो यूनिट में है इससे ये 4 बार में जा रहा है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 और 4 टाइम्स 0, तो ये इसका इसमें इंटू कर दो। और दोस्तों पहले की जनसंख्या आप जान गए होंगे, पहले की जनसंख्या आप जान गए होंगे, तो बोलो कैसा लगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आसान लग रहा है। देखिए आसान कुछ भी नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, जिस वक्त चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपके रूल क्लियर होंगे। ऐसा नहीं कि 9 ही क्वेश्चन तक हमारे सारे रूल क्लियर हो गए, नहीं, ठीक है। रूल के लिए आपको सारे मतलब चारों पार्ट इसके देखने पड़ेंगे। ये तो पहला पार्ट है, इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे और उन्हें देखना पड़ेगा। हाँ, ये एक तरीके से घटना चक्र का टाइप 1 है, तो उसी हिसाब चल रहा है। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, तो 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी 3 वर्ष पहले, तो अमाउंट समझ लो 9261 है, तो हमसे एक तरीके से प्रिंसिपल पूछा गया, एक तरीके से प्रिंसिपल पूछा गया। देखो 20 से 21 हो जाती है, ये 1 साल में, 3 साल में इसका क्यूब हो गया प्रिंसिपल से अमाउंट, तो ये वैल्यू 9261 हो गई और ये वैल्यू 8000 हो गया। अच्छा प्यारे दोस्तों एक तरीके से समझो, 9261 की वैल्यू, क्योंकि किसका क्यूब याद होना चाहिए, तो ये बराबरी है, तो 1 का इंटू, तो हमारा जो प्रिंसिपल भी होगा, जो पहले की जनसंख्या है वो कितनी होगी, 8000 होगी। लॉक कर दो इसको, कितनी होगी, 8000, 8000। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और बोलिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज अब आपकी स्क्रीन के सामने, इस मैसेज को आप पहले पढ़ लो। ये मैसेज ये कह रहा है कि सारे के सारे वीडियो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पूर्णतः गरीब है। अगर हमारे पास कुछ ना कुछ है तो हम 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, जो आपकी श्रद्धा है, वो दिए गए चीजों से, कि फोन पे, गूगल पे और कहीं ना कहीं अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है एक्सिस बैंक का, तो उससे आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा, इन सब चीजों को बनाने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि ये क्लास के तरीके हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके खर्च के लिए अगर आप करते रहेंगे तो वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। 8000 की राशि 5 वर्ष की वार्षिक दर से, मतलब प्रिंसिपल दिया गया है 8000, रेट 5% वार्षिक दर से, चक्रवर्ती ब्याज दर से कितने समय में इतना हो जाएगी, मतलब टाइम पूछा गया, और अमाउंट है 9261। 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से, मतलब पर एनम से 9261 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका तो आंसर 3 ही वर्ष होगा। सर इतनी स्पीड से कैसे बता दिया? मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप पहले जनरल समझो, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से क्या हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल 8000 है और अमाउंट 9261, ये तो 1 साल के लिए होता है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अब देखो इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 9261 का क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 3 वर्ष। कितना वर्ष?
3 वर्ष। तो ये चीज समझ गए। अच्छा, अब मान लो सर हम तो बिल्कुल 2G है, कभी समझेंगे नहीं, चाहे जो कर लो। तो दोस्तों फिर इसमें एक फॉर्मूला ही होता है। फिलहाल तो यहां समझ लो ये 20 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब, 3 वर्ष आंसर, मुद्दा खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन, वरना आपको ये करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। एक तरीके से यही होता है, ठीक है, कि ये अमाउंट 9261, प्रिंसिपल 8000 और 1 प्लस आर, ये एक तरीके से 5% का मतलब 1/20, तो 20 प्रिंसिपल, एक जोड़ दोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, मतलब 21/20 होल पावर n। जब यहां आप रखेंगे 5, तो 5/100 1/20 जोड़ोगे तो ये 21/20 ही आएगा। अब ये चीज जो होती है वो 21 और 20 का होल क्यूब होती है, और ये भी 21/20 का होल क्यूब होगी। तो यहां से जो n आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो आशा है यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दोस्तों 11 के बाद अब हम चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसा शॉर्टकट होगा आपको सिखाया जाएगा। हम बहुत तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना जानते हैं, पर अभी घटना चक्र की किताब चला रहे हैं तो हम उसी हिसाब से बताएंगे। ठीक है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब रेट हमें दिया गया है 10%, 3 वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब अमाउंट 6655 हो जाता है, जो कि टाइम 3 वर्ष का है। ठीक है, तो हमसे कहा धनराशि कितनी है। अच्छा, 10% का अर्थ तो आप जानते होंगे 1/10, मतलब 10 से 11, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। साल कितने, 3 साल। कितने, 3 साल। तो ये वैल्यू हो गई 331 और ये हो गई 1000। आप एक चीज देखो, अमाउंट जो दिया गया है 6655 दिया गया, मतलब इस वैल्यू का 5 गुना दिया गया, तो प्रिंसिपल भी इसका 5 गुना 5000 हो जाएगा। इसका आंसर 5000 आएगा। अरे अब तो बताओ जल्दी जल्दी कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैंने पहले कहा था बेसिक जब स्टार्ट करते हैं तो बड़ा स्लो चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देते हैं। 10% 1/10, अमाउंट दिस वन, टाइम चाहिए, तो प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11 जा रहा है। ठीक है, अब 10 से 11 जा रहा है तो इसको कैलकुलेट कर लो। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप लोग इसी का सीखो, क्योंकि भविष्य में अब वो भी काम आएंगे, आज नहीं तो कल काम आना ही है। कि जब प्रिंसिपल ना दिया जाए तो यही जो वैल्यू है 3 साल है, तो लेट कर लो 10 का क्यूब, कि 1000 प्रिंसिपल, कितना 1000 प्रिंसिपल है। 1/10 करोगे तो 100 आएगा, फिर 1/10 करोगे तो 10 आएगा, फिर 1/10 करोगे तो 1 आएगा। 3 साल है तो 3:3:1 होगा। इसका जब इंटू किया तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो हो जाएगी 331 हो जाएगी। और यहां हमें अमाउंट दिया गया, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, मतलब 331 और 1000, तो हमारा जो अमाउंट आ गया 1331, ये हमारा आ गया। पर गिवन था हमें कितना, 6655, मतलब इस वैल्यू का 5 गुना। तो प्रिंसिपल कितना है, 1000 माना था, तो 1000 का 5 गुना 5000 आंसर। और भी तरीके होते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, फ्यूचर टेंस में हम सीखेंगे। अब तो एक साथ एक एक क्वेश्चन सर 8-8 10-10 तरीके बताओ, तो दोस्तों आप भी समझ सकते हो टाइम पास करना कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं। ये तो घटना चक्र के क्वेश्चन है, तो इनको सीखिए। जो लोग लर्नर है, कभी कुछ नहीं आता, जरूर सीखिए। कह रहा है
1000 की धनराशि, मतलब प्रिंसिपल दिया गया 1000, रेट दिया गया 10% पर एनम वार्षिक दर है, कितने समय में इतना हो जाएगी, मतलब अमाउंट 1331 टाइम पूछा गया, 3 वर्ष, खत्म आंसर। सर इतनी स्पीड से कैसे बता दिया? आप खुद देखो, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल 10 का क्यूब है और अमाउंट 11 का क्यूब है, आप खुद देख सकते हो। तो 3 वर्ष आंसर आ गया। सर इतनी स्पीड करनी पड़ती है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्रकाश टेक्नोलॉजी 10 से 11 गया, तो कहीं ना कहीं क्यूबिक ही तो बन रहा है, तो आंसर सीधे 3 वर्ष आ गया। वरना आपको ऐसा क्वेश्चन करने की टेक्नोलॉजी पहले हम सिखा चुके हैं, तो आप उसका सहारा ले लीजिए। 13 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर, सीखेंगे और जानेंगे। हाँ, क्वेश्चन अगर हटकर आएगा तो आप जान रहे हो कि हम वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। 14 नंबर, 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होगी कि राशि इतना इतना 10%। भाई प्रिंसिपल दिया गया है 10,000। अब यहां सीखना इस टेक्नोलॉजी को। टाइम दिया गया है 3 वर्ष, अमाउंट 1310 और हमसे रेट पूछा गया, तो अब इसको भी सीखना, अब आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा सीखने को। अब एक चीज देखो, इस बार आपके लिए नया कॉन्सेप्ट एक तरीके से कि ये 10,000 दिया गया है और ये 13,310 दिया गया है। अब एक चीज देखो, पहले 0 0 काट दो, 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट ले लो। क्या ले लो? क्यूब रूट। क्या ले लो? क्यूब रूट। जब क्यूब रूट लेंगे तो ये 10,000 मतलब 1000 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब रूट। अब 10 से 11 हो रहा है 1/10 गुणा 100, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना था वो 10% पर एनम है। ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले रेशियो ले लो, जितने साल है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल तो क्यूब रूट, 4 साल तो 1/4, ऐसे कर लो। तो ये 10 का होता है, ये 11 का। 10 से 11 तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1/10 गुणा 100। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये भी चीज आपको क्या क्लियर हो गई होगी। अरे बोल दो हाँ कि सर खुशी मिल रही है आपकी कॉन्सेप्ट से। खुशी तब मिलेगी जब हम पूरे के पूरे 83 क्वेश्चन करा देंगे, तब आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। ये एक तरीके से टाइप 1 चल रहा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को। सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 83 क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर पर, मतलब रेट दिया गया है 5% वार्षिक, मतलब पर एनम। 25,000 मतलब प्रिंसिपल है 25,000, टाइम 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज CI पूछा गया। दोस्तों अब इसको तो लगा के दिखाओ जल्दी। देखो कई टेक्नोलॉजी है, बड़े आसान से कर सकते हो कि जैसे 25,000 है, इसका 5%, 2 जीरो गए, 250, 1250, फिर 5%, तो ये 625 आ गया और दशमलव बाद 10, समझ 2 डिवाइड दशमलव, 2 साल थे तो 2:1, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 2450, मतलब 2500 हो जाएगी, और ये 62.50, तो ये आंसर आएगा 2562.50 2:1 का मेथड से। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ऐसे आप कर लीजिएगा और तरीके आप लगाइए जैसे हमने सिखाए थे, आप उनमें से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके मेथड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अच्छा
रेट दिया गया है कितना 12% पर एनम। ब्याज मतलब सीआई दिया गया है 2544। टाइम दिया गया है 2 वर्ष। हमसे साधारण ब्याज पूछा है, इस बार सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, जो कि एसआई पूछा गया है। दोस्तों जब एसआई पूछा गया है तो हम एसआई ही निकालेंगे। चलिए इस बार कुछ हटके सिखाते हैं, ठीक है। पहला तरीका प्रकाश का डब्बा कॉन्सेप्ट से सीखो। 12% का अर्थ 12/100। 12/100 मतलब 3/25। 2 साल है तो प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर 625 मान लो कि ये प्रिंसिपल है। प्रकाश सर ने कहा था कि 1 साल में 1 डब्बा और 2 साल में 2 डब्बा होता है। अब सीखते जाओ। और रेशियो जब आपने शुरुआत से देखा होगा 1:1:1 इस टाइप से। फिर नीचे अगर 3 साल होता था तो जो बच्चे बाद में आए वो ऐसे होता था 2:1। 4 साल होता था, ठीक है, 1:3:3:1। तो जो बाद में देख रहे हैं वो ध्यान रखना, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि सब में 1:1 होता है। तो प्रकाश सर ने बताया था कि अगर ये प्रिंसिपल है और इसका रेट 3/25, तो प्रिंसिपल हमारा 625 है, उसका 3/25, 25 क्या है 75, और इसका 3/25, 25 से गया 3 बार 9, सारे सेम होंगे। तो ये चीज होती है 75759। अब देखा जाए ये जो सीधी रेखा में है ये हमारा एसआई होता है, पूरा का पूरा सीआई होता है, और ये पोर्शन सीआई माइनस एसआई होता है। वो भी कितने साल का 2 साल का। इसको जोड़ा तो 159 यूनिट की वैल्यू है हमको दी गई 2544। कितनी दी गई 2544। अब 2544 में आप एक भाग दे के बताओ जल्दी से। पहले तो 2544 में आप भाग देकर बताओ कि क्या आएगा। 2544 में आप भाग देकर बताइए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भाग दे दिया होगा। तो क्या आ रहा है आपका भाग, ये 2544 में 159 का भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 16 बार में जा रहा होगा। कितनी बार में 16 बार में जा रहा होगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। और हमें साधारण ब्याज चाहिए तो 75 150 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 150 यूनिट में किसका गुणा कर दोगे 16 का। किसका गुणा कर दोगे 16। और जब इसमें 16 का गुणा कर दोगे तो 16 बचे 80, 8 80, 16 8, 16 और 8। तो प्रिंसिपल मतलब जो साधारण ब्याज आएगा वो हमारा 2400 आएगा। कितना आएगा 2400। तो जल्दी बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं। इसका आंसर आएगा 2400। 2400, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने, फिर से समझो। पी का 3/25 75 और 3/25 9, सेम साधारण ब्याज पूरा सीआई सबको जोड़ा 159 यूनिट बराबर 2544 एक बराबर 16 के 75 तो 150 गुना 16 2400 आंसर लॉक कर दिया जाए तो साधारण ब्याज इसका हो जाएगा। दोस्तों ये सब सिर्फ अभ्यास पे डिपेंड है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 के बाद 17 नंबर, 17 नंबर कह रहा 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब प्रिंसिपल है 25,000, टाइम है 2 वर्ष, इस बार रेट 2 है, पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 5% है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, अमाउंट पूछा गया है। दोस्तों हमने आपको कई बार टेक्नोलॉजी बताई है कि 4% का मतलब 1/25 होता है और 5% मतलब 1/20, 2 बार हो रहा है, मतलब पहले 25 था, 1 जोड़ा तो 26 हो गया, 20 से और 1 जोड़ा तो 21 हो गया, 2 बार लगा दो, 25 बिस्सा 500 होता है, 21 सीधा तो 26 6 12 हासिल, 21 दूना 42, तो 546, मतलब प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 25,000, इस वैल्यू का 50 गुना प्रिंसिपल दिया गया है, तो अमाउंट भी जो होगा इस वैल्यू का 50 गुना होगा। 0 6 5 30, 3 हासिल, 500 का 20, 3 23, 2 हासिल 25, 2 27, तो 27,300 इसका आंसर आएगा। अब बोलो, जो आज एक मेथड सिखाया है, मतलब 3 मेथड लगा के दिखा रहे हैं ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, तो 17 हो गए, 3 क्वेश्चन और बनाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये बात याद रखना, बट इसके नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहना, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी हम सीखेंगे। तो पहले इन्हीं का ये अभ्यास को जब लर्नर है और बहुत अच्छे से दिया गया है रखना चक्र में टाइप 1 के हिसाब से, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, मतलब इसने इतना अच्छे से दे दिया है कि बच्चों को बड़े प्यार से सीखने को मौका मिल रहा है। एक राशि जो कि 5%, 10% और 20% 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि इतनी हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? अच्छा, अमाउंट इतना हो जाता है, अमाउंट 16632 हो जाता है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। दोस्तों स्ट्रेटजी अपनाओ, प्रकाश स्ट्रेटजी कि सर 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 10% 1/10 और 20% 1/5 होता है, तो 20 से 21 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है और 5 से 6 हो जा रहा है। इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर, तो ये हो जाएगा 20 10 का 250, ये 1000 हो गया। इसका गुणा कर लो, तो इसका जब 11 का किया 1 3 231 गुणे 6, 6 मतलब सबका गुणा करा ना, 6 6 18, 1 8 6 12 13, 1386, 1386, तो 1386 हमारा अमाउंट आया है। ये वैल्यू 16632 के बराबर होगी, 16632 के बराबर। तो प्यारे दोस्तों फिर से 1386 का भाग 2 किसमें, 1386 का भाग 2 16632 में, तो कहीं ना कहीं 12 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। जब आप भाग देना इस वैल्यू में 12 का गुणा कर दो तो 12,000 हमारा एज ए क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सर 12 बार में आप कैसे जान गए? हमने एक जीरो लगाया, 13,860 हो गया और जस्ट उसका डबल दिख रहा था क्योंकि यहाँ 2 6 दूनी 12, इसलिए मैंने 12 का सीधे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये अभ्यास होता है। जब मैं क्वेश्चन पे फिर से निगाहें मारता हूँ, कैलकुलेशन में देखता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये चीज आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छे से थोड़ा अंदाजा लगाया जाता है और वो हो जाता है। ठीक है, 18 हो गए, बचे हैं 2, 19 और 20। दोस्तों दोनों बताएंगे हम। अरे हम बोल रहे, हम कौन? प्रकाश अवस्थी।
कानपुर वाला, प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर खूब सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसी पीडीएफ जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती, वो भी है वहां पर, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा उन पीडीएफों का, ठीक है। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में, अच्छा एक मिनट, 19 नंबर है, 19 नंबर, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, आप सुनो, जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन, हाफ ईयरली का क्वेश्चन, अर्धवार्षिक का, तो देखा जाए रेट हमारा एक तरीके से आधा हो रहा है। जब रेट आधा होता है तो टाइम डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन में याद रखना कि अगर रेट आधा होगा तो समय क्या डबल हो जाएगा, ठीक है, ये माइंड में सेट करेगा। रेट आधा तो समय क्या डबल हो जाता है, ठीक है। या तो एक ऐसे याद कर लो, हाँ वैसे रेट आधा और समय डबल हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए, पहले समझना किस टाइप से समय डबल हो जाएगा। आंसर में तो ये टी आएगा, वैसे डबल हो जाएगा। देखो जैसे कहा जाए 1 वर्ष का 20% के अकॉर्डिंग सीआई निकालो, और रेट जो कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली करना है, हाफ ईयरली। तो आप क्या करो, जहां हाफ ईयरली बोला तो रेट आधा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तुरंत रेट आधा, और जो समय एक था वो 2 वर्ष के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बट जब लास्ट में आंसर बताओगे तो जस्ट इसका हाफ बताना, मतलब टी आपको वही बताना है, टी आ रही है, ठीक है, ये माइंड में सेट कर लो। चलो अभी समझ जाओगे 19 नंबर क्वेश्चन में, मतलब जो आंसर आएगा उसका आधा आंसर है, बस खत्म बात, मोटा मोटा हिसाब। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, मतलब अर्धवार्षिक में हम समझ गए कि रेट आधा करना होता है, समय डबल हो जाता है, और टाइम तो टी पूछा होगा, तो कह रहा 80,000 रुपए को, मतलब प्रिंसिपल है 80,000 रुपए, रेट दिया गया 10% पर एनम, कितने समय में इतना हो जाएगा, 92610 हो जाएगा। तो ये 80,000 यही बोला गया। अब देखो प्रकाश टेक्नोलॉजी देखो, पहले प्रिंसिपल 80,000 और ये हमारा अमाउंट दिया गया है 92610, जीरो से जीरो काट दो। आप खुद ही देखो 8,000 से 9261, मतलब ये 10 का क्यूब हो रहा है, सॉरी ये 20 का क्यूब हो रहा है, और ये 21 का क्यूब हो रहा है। और हम ये चीज जान गए कि 20 का क्यूब 21 का क्यूब, मतलब अब समझना मेरी बात, जो समय आया यहां तो 3 वर्ष आया, पर जो आंसर में आएगा समय वो 3/2 यूज करेंगे। सर क्यों? अभी उत्तर मिलेगा। 10% पर एनम था तो हाफ ईयरली में 5% हो जाएगा, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से 21 हो रहा है, तो ये 3 बार ऐसे लग रहा है, तो 6 महीने में लगा रहा है, 6 महीने, 6 तो 1.5 साल होता है, ठीक है। तो समय आधा हो जाएगा आंसर में, मतलब समय डबल होता है ये, तो आंसर में तो आधा लिखा जाएगा। फिर से सुन लो, जब भी किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली शब्द का यूज किया जाए तो जो भी रेट हमारा दिया जाएगा वो जस्ट आधा हो जाएगा, और जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो समय मान लो डबल हो जाएगा, तो डबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट हमसे कोई कह दे समय कितना लगेगा, तो समय 2t बराबर 3 वर्ष के, तो t बराबर किसके, मतलब ये वैल्यू 2t के आया, तो t बराबर किसके, 3/2। मेरी बात समझ में आई? तो ये चीज माइंड में सेट कर लेना सारे लोग, ठीक है।
19 के बाद 20 नंबर, 19 के बाद 20 नंबर। बीस नंबर में कह रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्ष में, कौन सी धनराशि मतलब प्रिंसिपल चाहिए, टाइम 2 वर्ष है में 4% की दर से, तो 4% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट हमको दिया गया है 1352। दोस्तों कितनी बार बताएं, कितनी बार, ऐसे क्वेश्चन को तो आपने सीख लिया है, अब अगर नहीं सीख पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 25 से 26, साल है कितने, 2 साल, मतलब 625 से और 26 का 676 होता है स्क्वायर, और कहीं ना कहीं ये 1352 जस्ट इसका डबल है, इसका डबल आएगा जो कि 1250 होगा, मतलब प्रिंसिपल 1250। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जरूर देखिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।